दोस्तों, अंतिम 7 विपत्तियों को लेकर आने वाले सभी स्वर्गदूत छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए होंगे। अर्थात पवित्र आत्मा कहना चाहता है, जो व्यक्ति यीशु जन्म की सामर्थ को अपने हृदय में बसा लेगा वही आने वाली भयंकर विपत्तियों में स्थिर रहने पाएगा। उन दिनों मनुष्य भागेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पर वे बच नहीं पाएंगे। बचेंगे वही जिनके हृदय रूपी चरनी में यीशु बसा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा क्रिसमस के महत्वपूर्ण संदेश से विपत्तियों में सुरक्षित रहने के महत्वपूर्ण उपाय बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस चैनल में हम सदैव ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते हैं। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, मनुष्य जो करेगा उसका परिणाम उसकी देह को इस पृथ्वी पर ही भुगतना पड़ेगा, और जो कर्म उनकी आत्मा पर छप जाएंगे उन आत्मिक कर्मों का फल उनकी आत्मा को भुगतना पड़ेगा। यह बात हम पिछले अध्ययन में अच्छी तरह समझ चुके हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 6 पद में नजर आने वाले स्वर्गदूतों के छाती पर सोने का पटुका बंधा है। अर्थात आत्मा विश्व की सभी कलीसियाओं को बतलाना चाहता है कि जो अपने जीवन की बहुमूल्य कमाई को अर्थात अपने अच्छे कर्मों को खुद से जकड़कर बांध लेगा, उसका बुढ़ापा आराम से गुजरने पाएगा। जो व्यक्ति प्रत्येक जवान स्त्री को बहन, वृद्ध स्त्री को मां मानेगा, वही व्यक्ति आज के इस युग में दूषित विचारों से दूर रहने पाएगा। जो दूषित विचारों से बचेगा, व्यभिचार से दूर रहेगा, उसी व्यक्ति का शरीर वृद्ध अवस्था में स्वस्थ रहने पाएगा, बीमारियों से बचने पाएगा। आप खुद विचार करें, ईश्वर के प्रसिद्ध दासों के जीवन को वे सदैव दूषित विचारों से दूर रहकर अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भागते रहते हैं, सदैव अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहते हैं। बुढ़ापे में बीमारी उनको छू नहीं पाती, उनकी मृत्यु भी मनुष्य के लिए आशीष का कारण बन जाती है। मानता हूं कई अच्छे लोग भी कष्ट भोग रहे हैं, पर इसलिए ताकि उनके द्वारा अय्यूब और पौलुस के समान शैतान के गढ़ समाप्त हो सके, शैतान परास्त हो सके। दोस्तों, ईमानदारों के ईमानदारी का फल सदैव परमेश्वर ऐसे ही आशीषित तरीकों से देता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 15 अध्याय 7 पर। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उस 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है उसके प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। दर्शन के इस पद में यूहन्ना जी देख रहे हैं कि स्वर्ग में उपस्थित वे 4 प्राणी जो सदैव पवित्र 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 कहते रहते हैं, हालेलुया 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 का शब्द गुंजायमान करते रहते हैं, उन्हीं में से एक प्राणी तैयार होकर आएंगे। उन 7 स्वर्गदूतों को जिनका सुकर्म उनकी छाती में चमक रहा होगा, परमेश्वर के प्रकोप से भरे 7 कटोरों को दे देंगे, क्योंकि इन विपत्तियों के भयंकर परिणाम के भयंकर दृश्य को दिखाने से पहले पवित्र आत्मा प्रत्येक मनुष्य से कहना चाहता है कि इन दिनों जो विपत्तियां आएंगी उन प्रलयकारी विपत्तियों से वे ही बचने पाएंगे जो अपने अच्छे कर्मों को अपने साथ बांधे हुए हैं, जिनके हृदय रूपी चरनी में प्रभु यीशु मसीह जन्म ले चुका है। विपत्तियों को लेकर आने वाले स्वर्गदूतों का रूप प्रकट कर रहा है कि आने वाली भयंकर विपत्तियों का उद्गम मनुष्य का शरीर स्वतः करेगा। यह पीड़ाएं मनुष्य के शरीर से स्वतः उत्पन्न होंगी। सो अभी भी अवसर है मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले। जिनके कर्म सुधर जाएंगे, जिनके हृदय में प्रभु यीशु के टिमटिमाते तारे नजर आने लगेंगे, उनका अनंत जीवन खुद ब खुद सुधर जाएगा। न्याय के समय प्रभु यीशु के अनुग्रह से वो निश्चय और निश्चय विश्राम पाएगा। सो आइए क्रिसमस के महत्वपूर्ण संदेश को प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज की संदेश के द्वारा प्रभु जी आप हमें बहुत सी उन बातों को समझाने वाले हैं जो प्रभु हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो। तो पिता अपना अनुग्रह हम पर बना ताकि प्रभु हम तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलायमान कर सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। जब जब सृष्टि अंधकार की गर्त में समा जाती है
पवित्र आत्मा आकर सृष्टि को अंधकार से बाहर स्वयं निकालता है, मनुष्य की रक्षा करता है। यीशु मसीह मानव बनकर पृथ्वी में आ चुका है, यरूशलेम के बैतलहम में गौशाले की चरनी में पैदा हो चुका है। यह सिद्ध कर चुका है कि वही परमेश्वर का पवित्र वचन है। क्रूस में प्रमाणित कर चुका है कि मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करने वाले परमेश्वर का पवित्र मेमना भी सिर्फ और सिर्फ वही है, जो उसके पवित्र बलिदान को स्वीकार कर लेगा, उसके पवित्र रक्त से खुद की आत्मा को धोकर शुद्ध कर लेगा। जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन वास करेगा, उसी की हृदय रूपी चरनी में क्रिसमस के टिमटिमाते तारे दिखाई देंगे, यीशु मसीह दिखाई देगा। क्रिसमस के संदेशों में आपने इन बातों को कई बार सुना होगा, पर आज हम उस बात को सुनेंगे जो आज से पहले शायद ही आपने सुनी हो। दोस्तों, क्रिसमस के दिन चर्च में एक पेड़ नजर आता है जिसे लोग क्रिसमस ट्री कहते हैं। इस पेड़ को विभिन्न प्रकार की स्टार्स, टाफियां, गिफ्ट के छोटे छोटे बॉक्सेस और कई खिलौनों के द्वारा सजाया जाता है। उस ट्री के नीचे एक चरनी बनाई जाती है जिसमें हमारा उद्धारकर्ता बालक यीशु के रूप में नजर आता है। ट्री हम मनुष्यों का जीवन है। इस पर्व के द्वारा आत्मा कहना चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन को सदैव सजा कर रखे। दोस्तों, उस ट्री में लटके स्टार्स उन पवित्र आत्माओं के प्रतीक हैं जो इन दिनों यीशु मसीह के जन्म के समय बैतलहम में दिखाई दे रहे थे। सो जिसके हृदय में यीशु बसेगा, पवित्र आत्माओं का प्रकाश नजर आने लगेगा। जिसका जीवन चमकदार होगा, उसके समीप 1000 नहीं वरन 10,000 विपत्तियां भी आ जाएं, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसकी कोई हानि नहीं होगी। क्रिसमस पर्व इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इस दिन दुनिया के सभी ईसाई एक साथ मिलकर एक ही समय पर पूरे विश्व के लिए शांति की प्रार्थनाएं करते हैं। अपने देश और अपने देशवासियों के लिए परम पवित्र परमेश्वर से शांति की याचनाएं करते हैं। दोस्तों, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी विश्वासियों की प्रार्थनाएं परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत बहुमूल्य है। सो वह उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत हाँ और आमीन में देता है। कई बार परमेश्वर उत्तर देने में विलंब करता है, पर उत्तर जरूर देता है, और ऐसा उत्तर देता है कि विश्वासियों का हृदय परमेश्वर की कृपा और धन्यवाद के शब्दों से भर जाता है। इसीलिए वे अपने प्रत्येक पर्व और प्रत्येक कार्यों का आरंभ प्रार्थनाओं के साथ करते हैं। मनुष्य पाप पर पाप करके परम पवित्र परमेश्वर के क्रोध को लगातार भड़काता जा रहा है। मनुष्य को दंड देकर परम पवित्र परमेश्वर उन्हें पाप करने से रोकना चाहता है। विपदाओं का आना आरंभ हो चुका है, फिर भी आज का मनुष्य पाप करने से रुकना नहीं चाहता। उसके एकलौते पुत्र की कुर्बानी को महसूस नहीं करना चाहता। वो समय द्वार पर आ चुका है जब भयंकर विपत्तियों को उंडेल कर परम पवित्र परमेश्वर मनुष्य को नरक की आग में जलने से बचाने का प्रयास करेगा। प्रत्येक विश्वासी प्रार्थनाएं करेंगे कि मनुष्य नरक की भयंकर अग्नि में जाने से बच जाए। वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि वे भी आने वाली भयंकर विपत्तियों के दौरान स्वयं के मन को फिरा सके। दोस्तों, यीशु जी के जन्म लेते ही पूर्व देश से 3 मजूसी आए। शैतान की दास्ता में फंसा राजा हेरोदेस अपनी धूर्तता और चालाकी से उन्हें बहकाने लगा। उद्धार देने वाले उद्धारकर्ता की हत्या करने का प्रयास करने लगा। पर स्मरण रखें, जिस चरनी में यीशु जन्म लेता है उसकी ट्री पवित्र आत्माओं के प्रकाश से चमकने लगती है। अंधकार में फंसे मनुष्यों पर अपना अद्भुत प्रकाश चमकाने लगती है। मजूसियों को दर्शन मिला, वे हेरोदेस की धूर्तता से आजाद हो गए, उनका मार्ग बदल गया। आनंद मनाते हुए अपने देश को लौट गए। गडरिये अंधकार में बैठे थे, पवित्र स्वर्गदूतों का प्रकाश चमका, अंधकार दूर हो गया। दाऊद के नगर बैतलहम में जाकर वे सभी उद्धारकर्ता के दर्शन करने पाए। आनंद मनाते हुए प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति करने लगे। प्रभु परमेश्वर का विरोधी शैतान यह कभी नहीं चाहता कि मनुष्य स्वर्ग जाए, उसकी आत्मा शांति पाए, आनंद में भरकर प्रभु परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा करने पाए। सो अपनी धूर्त चालों को इस्तेमाल में लाकर अपनी प्रबल माया जाल और झूठे चिन्ह चमत्कार के द्वारा प्रत्येक मनुष्य को भरमाता रहता है। उनके हृदयों में संदेहों का बीज उपजाकर बनावटी बातों के द्वारा
अपने भ्रमजाल में फंसाता रहता है। प्रत्येक मनुष्य को यीशु मसीह के पास जाने से रोकता रहता है। वो जानता है जो यीशु के पास जाएगा पाप के बंधनों से छूट जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के महत्व को समझ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को छूकर अपना सहयोग हमें अवश्य। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि भयंकर विपत्तियां आने वाली हैं। बाइबल में लिखी प्रत्येक भविष्यवाणी लगातार पूरी हो रही है। वो समय द्वार पर खड़ा है जब अत्यंत शीघ्र विपत्तियों को सोने के कटोरे में लेकर परमेश्वर के वे विशेष स्वर्गदूत नजर आएंगे जिनका पहरावा आने वाली भयंकर विपत्तियों का संकेत दे रहा है। दोस्तों, आने वाली ये भयंकर विपत्तियां मनुष्य के शरीर में स्वतः उत्पन्न होंगी। जो कर्म मनुष्य करेगा वे ही कर्म इन विपत्तियों के आधार बनेंगे। सुकर्मी विश्राम पाएंगे तो कुकर्मी भयंकर दंड उठाएंगे। जो यीशु मसीह को स्वीकार कर चुका है, उसके पवित्र बलिदान के महत्व को समझकर स्वयं की आत्मा को साफ और शुद्ध कर चुका है, जिसके हृदय रूपी चरनी में यीशु मसीह जन्म ले चुका है, वे ही व्यक्ति पीड़ाओं से बचने पाएंगे। उनकी आत्मा निश्चय और निश्चय स्वर्ग जाकर आनंद मनाने पाएगी, विश्राम पाएगी। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें जो यशायाह की पुस्तक उसके 60 अध्याय के 1 पद में लिखा है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।